मैं जब छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी क्या काम करती है, पर वो हर रोज़ शाम को मेकअप करती और एक सुंदर सा साड़ी पहनती, शाम को जाती और रात को घर लेट आती। तो वो जब जाती थी तो उनका साड़ी का पिन मैं ही लगाती थी, और वो जब वापस लौट के आती थी तो उनका साड़ी का पिन मैं ही खोलती थी। तो पिन जहाँ मैं लगाई होती थी वो पिन मुझे हमेशा कहीं और मिलता था, और ये बात मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी। मेरे मन में अब फिर से वही सवाल पैदा होते थे कि आखिर मेरी मम्मी को ऐसा क्या करना पड़ता होगा जिस वजह से उनको उनकी साड़ी का पिन खोलना पड़ता है। मेरी मम्मी एक सेक्स वर्कर थी, और ये एक ही टैग काफ़ी था मेरी ज़िंदगी को बदतर से बदतर बनाने के लिए। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन मेरे स्टेप फादर के घर शिफ्ट हुई। मुझे लगा था ज़िंदगी अब बदलने वाली है और ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। फिर ज़िंदगी बदली तो थी। मैं जब रात को सोती थी तो मेरे स्टेप फादर मेरे बॉडी के प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाते थे, और डर के मारे मैंने ये बात कभी किसी से कहा ही नहीं, और ये कई टाइम तक होते रहा मेरे साथ। जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे समझ में आने लगा कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है, और फिर मुझे लगा ये तो कई टाइम से मेरे साथ होते आ रहा है। और थोड़े टाइम बाद तो फिर मम्मी भी घर छोड़कर चली गई। कुछ टाइम बाद तो मुझे एकदम से ऐसे लगने लगा था कि मैं एग्जैक्टली मेरी मम्मी की ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं स्कूल से बस जब घर लौट कर आती थी, मेरे स्टेप फादर मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ करने के लिए मुझे उसी घर में मिलते थे। फिर मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। मैं इमोशनली इतना डाउन हो गई थी, मैं इतना पिस्ड ऑफ हो गई थी, मुझे बस जीना ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि अगर काटनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, और अगर जीनी है तो बस आगे देखो। मुझे भी अपनी ज़िंदगी अब जीनी थी, और मेरा जीने का वजह सिर्फ 3 था। वो था, एक, जो मुझे वो हर सारे लोगों को गलत साबित करना था जिन्होंने मुझे बचपन से ये बताया कि तुम्हारी मम्मी सेक्स वर्क करे तो तुम भी यही करोगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगी। मेरी बहन को वो सारी अच्छी ज़िंदगी देना जो मैंने कभी नहीं पाया अपने बचपन में। और तीसरा, मुझे अपने सपनों को जीने का एक मौका। मैंने बहुत ट्राई किया, और मैं एक दिन सोच ली कि मुझे अब नहीं रहना यहाँ। निकली, लोकल ट्रेन में बैठी, और मुझे नहीं पता था कि मैं एक दलदल से निकलने में कहीं दूसरे दलदल में तो नहीं फंसने जा रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्रांति एनजीओ के बारे में बताया था। उसने मुझे ये बताया था कि क्रांति एनजीओ मेरे जैसे लड़कियों के लिए ही काम करती है। मैं क्रांति आई, और मुझे सबसे पहली चीज़ दिया गया वो था मेंटल थेरेपी। जिस दिन मैं क्रांति आई थी उस दिन मैंने फिर से जन्म लिया था ज़िंदगी में। क्रांति के थ्रू मैंने मेरा एजुकेशन पूरा किया, क्रांति के थ्रू मैंने अपना सपना जीना स्टार्ट किया, क्रांति के थ्रू मैं एक एक्टर बनी, एक थिएटर आर्टिस्ट बनी, मैंने इंटरनेशनल एंड नेशनली ट्रैवल किया, और फिर मैंने मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट की। इट्स बिन 3.5 years। मैं लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, और मैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट NGOs में जाती हूँ और उन्हें क्लासेस देती हूँ। जुम्बा ने मेरे लाइफ में मैजिक किया है। जुम्बा ने एक मुझे नया तानिया बनाया है। आपको भी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अपना स्टेप खुद लेना पड़ेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पर पहले अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको बदलना पड़ेगा, और तब जाके आप दुनिया बदल सकते हैं।